सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज अपने एक नए वीडियो के साथ आ गए 11 पेपर के सॉल्यूशन के। तो देखो, अपने ने पहले वाले वीडियो के अंदर सेक्शन बी तक कवर किया था पेपर नंबर 3 के। तो आज अपने सेक्शन सी और डी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सेक्शन सी है आपका व्याकरण विभाग, आपको ग्रामर पोर्शन है पूरा, और उसके अंदर आपको देखो सब एक एक मार्क के होंगे। आपका टोटल 16 मार्क का पूरा ग्रामर पोर्शन होगा। तो देखते हैं। देखो 33 वाला क्वेश्चन है कि नीचे नामादी क शब्द सूर्य शब्दનો समानार्थी छे। देखो जो सन है उसके लिए आपको एक अलग उसका जगह सेम वर्ड बताना है आपको इस तीन ऑप्शन में से। तो देखो पराजय, स्वतंत्र, देखो ये तो आ नहीं सकते। पराजय का मतलब होता है हार और स्वतंत्र का मतलब होता है मुक्ति, है ना, तो वो तो आ नहीं सकता। सूर्य का बताना। देखो बचा कौन सा, ए वाला ऑप्शन रवि, तो वो आपका आंसर है। देखो 34 वाला नंबर के नीचे नामादी समानार्थी शब्दों कई जोड़कू उचित नहीं। आपको बताना है कि कौन सा समानार्थी शब्द है, उसका जोड़कू मतलब यहाँ पे दो जो पैर दी गई है, दो पैर, वो कौन सा सही है नहीं, है ना। तो लिखते हैं। देखो उस पर पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कि पारितोषिक, उसका है इनाम। दूसरा है उर्नेण, तीसरा है मति मेघा, है ना। तो देखो पारितोषिक का मतलब इनाम ही होता है, तो ये एकदम सही है। उर्नेण, तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है नहीं, है ना। जो सेक्शन सॉरी मतलब बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है नहीं। तो मतलब यहाँ पे बोला ना कि कौन सा सही है नहीं, तो ये आपका जो बी वाला है वो आपका आंसर है। अब तीसरा 35 वाला देखो, तो दयालु शब्दનો विरुद्धार्थी शब्द શોધીને લખો। दयालु शब्दનો, है ना, दयालु शब्दનો विरुद्धार्थी, उसका एकदम ऑपोजिट वर्ड आपको ढूंढ के बताना है। तो देखो विषाद, सक्रिय और निष्ठुर, तो इस तीनों में से उसका ऑपोजिट वर्ड कौन से है, ये तीन है, उसमें से उसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो उसका आंसर है। अब बढ़ते आगे 36 क्वेश्चन, नीचे विरुद्धार्थी शब्दना जोड़का आप्या छे तेमांथी कई जोड़कું उचित नहीं, है ना। अब देखो उसमें पहला ऑप्शन है कि निर्बल सबल। निर्बल सबल, देखो ये एक ऑपोजिट वर्ड ये लिखा है निर्बल का, तो ये वाला ऑप्शन जो ये जोड़का है मतलब ये जो पैर है एकदम सही है। फिर देखो पाप पुण्य, जो पाप है ना, पाप का ऑपोजिट होता है पुण्य, तो ये एकदम सही है। पर देखो तीसरा वाला जो ऑप्शन है कि हरक और आनंद, तो देखो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। हरक का मतलब भी आनंद ही होता है और आनंद का मतलब भी खुशी होती है, तो ये जो आंसर है आपका सी। अब 37 वाला क्वेश्चन, नीचे नामादी कई जोड़नी साची छे। अब देखो यहाँ पे दिया गया कि नीचे में से कई जोड़नी साची है, नीचे में से कौन सा हो सही है। देखो ए रेडियो, ये रेंटियो और ये रेटियो, देखो इसमें से जो पहला वाला जो है वो आपका आंसर है। फिर 38 वगड़ा वच्चे आसुदेव महादेवનું મંદિર છે। वगड़ा वच्चे आसुदेव महादेवનું મંદિર છે, खाली जगह मंदिर છે। देखो किसका, तो इसके अंदर आपका आएगा ये बी वाला ऑप्शन एकाकी। अब 39 का देखो, नीचे नामादी प्रार्थना शब्दनी कई संधि योग्य रीते छोड़ेली छे। तो देखो प्रार्थना, है ना, तो उसको आपको बताना है कि कौन सी जो संधि, इसके वर्ड को आपको अलग अलग करना है, तो कौन से वर्ड में आपने अलग अलग किया हुआ है। तो देखो ये जो पहला है उसमें प्रार्थ और अर्थना, तो ये आपका ये है नहीं आंसर। फिर देखो दूसरा वाला हो गया प्र प्लस अर्थना, तो ये आपका आंसर है, पर ये जो ए है वो आपका आंसर है नहीं, क्योंकि हमें प्रा। आपको इसमें डिटेल में समझना हो तो आप कमेंट कर देना, इसका ग्रामर का भी अपना वीडियो अपलोड कर देंगे। अब देखो नीचे नामादी कयो समास द्वंद्व है। नीचे नामादी कयो समास द्वंद्व है, तो देखो ये जो आपका ए वाला जो है वो आप ये समास द्वंद्व है, जो रात दिवस है, ये आपका आंसर है 40वें का। अब देखते हैं 41 डागड़ी चस्की जवी। डागड़ी चस्की जवी रूढ़ि प्रयोग नो अर्थ आपो। तो आपको ये जो 41 है उसका आपको रूढ़ि प्रयोग का अर्थ देना है, जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब आपको बताना है। तो देखो डागड़ी चस्की जवी मतलब समझो गांडा थई जाऊ, क्या गांडा थई जाऊ। अब देखो 42 के अणी चूक्यो 100 वर्ष जीवे। अणी चूक्यो 100 वर्ष जीवे कहेवत समझाओ। ये जो आपको कहेवत दी गई है उसका आपको मीनिंग बताना है। तो देखो क्या है इसका मीनिंग, एक बार
બચી જનારની જિંદગી લાંબી હોય છે। देखो अणी चूक्यो 100 वर्ष जीवे, अणी चूक्यो मतलब देखो एक बार बची जनारनी जिंदगी, मतलब एक बार मरते मरते बच गया जो इंसान, उसकी जो लाइफ होती है वो कैसे होती है, लंबी होती है, जिंदगी है लांबी होय छे। अब देखो 43 दीपक वड़े फरवा जाए छे, दीपक वड़े फरवा, इसको कर्तरी वाक्य में बनाना है, कर्तरी जो सेंटेंस इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो दीपक वड़े फरवा जाए छे, तो इसको अब कर्तरी में सेट करना है। तो देखो दीपक फरवा जाए छे, तो ये आपका आंसर है, दीपक फरवा जाए छे वो आपका। हाँ देखो 44 वाला है कि कंचन मासी बोल्या, उसको भावे वाक्य में बनाओ। तो देखो 44 का आंसर है कि कंचन मासी थी बोला यू, ये आपका हो गया भावे वाक्य। क्या हो गया, ये आपका हो गया भावे वाक्य और मतलब आंसर। अब देखो 40 के 70 સૈકાની અધ વચ્ચેનો એ સમય હતો, રેખાંકિત વિશેષણનો 70 સૈકાની અધ વચ્ચેનો એ સમય હતો, रेखांकित विशेषण प्रकार जनाओ। देखो यहाँ पे लाइन नहीं की गई, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लाइन है। 70 में देखो 70 में के नीचे ये जो वर्ड लिखा है 70 में, उसके नीचे लाइन है। तो देखो इसके 70 में, तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है कि ये जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे संख्या दी गई। 70 मतलब होता है एक डिजिट, है ना, गुजराती में 70 का मतलब होता है 17, है ना, 17, ये हो गया एक डिजिट। तो ये जो विशेषण है वो कैसा है, संख्यावाचक विशेषण है। कैसा है, अरे अरे संख्यावाचक विशेषण है, ढंग से लिख देते हैं इसको, संख्यावाचक। ठीक है, आप देख बढ़ते हैं 46 के नीचेनामांथी विकारी विशेषण शोधीने लखो। नीचेनामांथी विकारी विशेषण, तो देखो 46 का आंसर नीचे से विकारी विशेषण ढूंढना है। तो देखो जो ए वाला है आपका वो विकारी विशेषण, जो ए वाला है वो आपका विकारी विशेषण है। अब 47 के दरेक जन बधुज खाई जाए डिश में एक दाणो छांडे नहीं। तो देखो आपको इसके जगह पे एक योग्य विराम चिन्ह मूकी वाक्य फरीथी लखो। तो देखो दरेक जन, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, दरेक जन बधुज खाई जाए, है ना, यहाँ पे आपको एक अल्प विराम रखना है ना, एक कॉमा रख देना है यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉमा रख देना है, और क्या लिखना है लास्ट में, डिश में एक के दाणो छांडे नहीं, और यहाँ पे एकदम फुल स्टॉप, बस। और ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे एक बार अल्प विराम रखना है, मतलब कॉमा रखना है, और यहाँ पे लास्ट में एकदम फुल स्टॉप। अब देखो 48 है ना, ग्रामर पोर्शन का एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन कि सामान्य रीते कोई उक्ति संवाद दर्शावा होय तो कयो विराम चिन्ह वापरी शकाय, है ना। सामान्य रीते कोई उक्ति संवाद दर्शावा होय तो क्यों, तो देखो अल्प विराम तो एकदम किसी और शब्द को रखने के लिए यूज करते हैं। फिर देखो बेवड़ा अवतरण, ये जो है वो आपका आंसर है, क्योंकि कोई उक्ति संवाद दर्शावा माटे कोई पण विराम चिन्ह वापरी शकाय, तो कौन से होता है, बेवड़ा अवतरण, मतलब आपका बी है आपका आंसर। अब सेक्शन डी के अर्थ ग्रहण लेखन सज्जता, मतलब आपको यहाँ पे सब ऐसे, फिर यहाँ पे त्रीजा भाग में संक्षेपीकरण, उसका योग्य शीर्षक देना है, सब बताना है यहाँ पे। तो देखते हैं कि 49 नीचे आपेला गद्य खंडनो आश्रय तीजा भाग में संक्षेप रीते करी योग्य शीर्षक आपो, है ना। तो देखो आपको इसका शीर्षक देना है कि एक अरीसा ऊपर, एक आपको पैराग्राफ है ना, यहाँ आपको इसमें योग्य शीर्षक देना है इस पैराग्राफ को पढ़ के। तो पढ़ते हैं, देखो एक अरीसा ऊपर जो कचरो, रुको एक सेकंड, कि एक अरीसा ऊपर जो कचरो અને ધૂળ જામી ગયા હોય તેમાં આપણું પ્રતિબિંબ જોઈ શકાતું નથી, તે રીતે અજ્ઞાન અને દુષ્ટતા આપણા હૃદયના અરીસા ઉપર કચરા અને ધૂળ સમાન છે, જેમાં આપણે આપણી જાતનો સર્વપ્રથમ વિચાર કરીએ છીએ, તે સ્વાર્થીપણું મોટામાં મોટું પાપ
છે, है ना। मैं जस्ट प्लेन रीडिंग कर रहा हूँ, है ना। જે એમ વિચારે છે કે હું પહેલા ખાઈ લઈશ, હું બીજા કરતાં વધુ ધન મેળવીશ અને બધું જ મારી પાસે રાખીશ। જે એમ વિચારે છે કે બીજાના પહેલાં હું સ્વર્ગમાં જઈશ, બીજાની પહેલાં હું મુક્તિ મેળવીશ, તે મનુષ્ય સ્વાર્થી છે। નિસ્વાર્થ મનુષ્ય કહે છે કે હું છેલ્લો રહીશ। ना देखो, ऐसी प्लेन रीडिंग कर रहा हूँ मैं, आपको इसका आंसर बताऊंगा, यहाँ पे आपको आंसर समझाऊंगा। देखो, હું છેલ્લો રહીશ, હું સ્વર્ગમાં જવાની દરકાર રાખતો નથી, વળી જો નરકે જવાથી પણ મારા ભાઈઓ હું મદદરૂપ થઈ શકूं तो હું नरके जवा પણ तैयार છું। देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि जो स्वार्थी इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ में आगे रहने की बात करते हैं। पर देखो, जो निस्वार्थ होते हैं वो क्या बोलते हैं कि હું છેલ્લો રહીશ, बाकी सब आगे चलेगा, मेरे को मैं હું છેલ્લો રહીશ। હું સ્વર્ગમાં જવાની દરકાર રાખતો નથી, मतलब उसको स्वर्ग में जाने की भी कोई इच्छा है नहीं। वड़ी जो नरके जवाती पण मारा भाईओ हूँ मददरूप થઈ सकूँ तो हूँ नरके जवा पण तैयार छूँ, मतलब मेरे नरक जाने से भी किसी का भला होता है तो मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, देखो अभी कि आ निस्वार्थ वृत्ति धर्म की कसौटी है, मतलब ये जो निस्वार्थ सेवा है वो धर्म की कसौटी है। देखो, अभी इसमें से आपको कौन सा शीर्षक लगाना है ना, योग्य शीर्षक। देखो, शीर्षक आप लगा सकते हो कि, देखो शीर्षक ऐसा लगा सकते हो कि हृदयनो अरीसो, हृदयनो अरीसो, ये आपका एक शीर्षक हो गया। अब देखो, ये इसका आगे कि एक अरीस ने कहा उसका 1/3 करना है ना, तीजा भाग में संक्षेपीकरण करो, मतलब आपको इसका ये जो पूरा पैराग्राफ है उसका 1/3 में आपको लिखना है। तो देखो, एक अरीसा ऊपर जो कचरो અને ધૂળ જામી ગયા હોય તો તેમાં આપણું પ્રતિબિંબ જોઈ શકાતું નથી। तो एक अरीसा ऊपर, है ना, समझो एक मिरर है, उसके ऊपर कचरो અને धूल जामी गया हो, मतलब बहुत कचरा और धूल जम गई हो तो आप अपना फेस देख सकते नहीं हो, तो તેમાં આપણું પ્રતિબિંબ જોઈ શકાતું નથી। તેમ આપણા હૃદયના અરીસા ઉપર અજ્ઞાન, है ना, अपने जो हृदय में मतलब दिल के अंदर जो अरीसा मतलब जो भी शीशा है ऊपर अज्ञान और दुष्टतानो कचरो और धूल जामी गया हो। कैसा कि अज्ञान, अपने जो दिल के अंदर जो अरीसा है, जो शीशा है, उसमें अज्ञान और दुष्टतानो कचरो और धूल जामी गया है। आथी आपणे स्वार्थी बनी गया छे, मतलब जो है ना दिल के अरीसे के अंदर जो अपने का धूल मतलब मिट्टी और कचरा जम गया है, उसके कारण अपने कैसे बन गए, स्वार्थी बनी गया छे। परंतु स्वार्थीपणु ए मोटामां मोटुं पाप छे। स्वार्थी इंसान जो भी होते हैं क्या, स्वार्थीपणु ए मोटामां मोटुं पाप छे। स्वार्थी बनना अपने हिस्से के लिए क्या एकदम पाप है, सबसे बड़ा वो पाप है। अने निस्वार्थ वृत्ति ये धर्म की कसौटी है, निस्वार्थ वृत्ति है वो धर्म की एक गलत धर्म करने की एक बात है। ठीक है, देखो ये आपका आंसर है, शीर्षक आप ये दे देना हृदयनो अरीसो। बढ़ते अपने आगे 50वें क्वेश्चन पे। आपेला मुद्दाओं परथी वार्ता लखो अने तेमांथी मळतो बोध लखी तेने योग्य शीर्षक आपो। तो यहाँ पे आपको एक बोध और शीर्षक बताना है। देखते देखो उसके मुद्दे है कि एक सांकड़ो पुल, बे कूतराओनुं साम सामू आवुं, बंनेनुं झगड़ाड़ू बंनेनुं झगड़वुं, नदी में पड़वुं, ए ज पुल रीते। देखो यहाँ पे आपको मुद्दा दिया गया, उसमें आपको कहानी बनानी है। ठीक है, बन्ने समझदार, एक बकरीनुं बेसवुं, बीजी बकरीनुं तेना परथी पाछळ थवुं। अब देखो आपको इसको शीर्षक देना, तो शीर्षक आप दे सकते हो कि समझदार बकरी, ये आपका शीर्षक हो गया, है ना। अब उसके अंदर से आपको पूरी कहानी लिखनी है। देखो मैंने आपको थोड़ी कहानी लिख के दी, आपको इसको बड़ी करके भी लिख सकते हो। तो देखो एक झरनू हतुं, तेना ऊपर लाकड़ानो साकड़ो पुल हतो। इसको मैं वापस लिख देता हूँ ढंग से। समझदार, देखो एक झरनू हतुं, तेना ऊपर लाकड़ानो साकड़ो पुल हतो। एक झरनू मतलब कुछ वॉटरफॉल था वहाँ पे, उसके ऊपर एक लाकड़ानो साकड़ो पुल हतो। ચોમાસાના દિવસો હતા, झरना में पानी वेगथी वही રહ્યું હતું। मतलब देखो क्या कि मॉनसून का समय था और वहाँ पे जो वाटरफॉल हो रहा था, वहाँ पे जो पानी था एकदम वेगथी वही રહ્યું હતું, मतलब एकदम फास्ट बह रहा था। बे कूतरा पुलना सामसामेना छेड़ाथी આવ્યા। जो दो कुत्ते थे वो एकदम कैसे, एक उस साइड से और एक इस साइड से, समझो ये पुल है,
है ना, ये जो पुल है वहाँ से एक साइड से एक कुत्ता आ रहा था, इस साइड से एक कुत्ता आ रहा था। तो जो पुल था वो तो एकदम कैसा था, पतला था, सांकड़ो पुल, मतलब एकदम छोटा सा पुल था। और બંને કૂતરા પુલની વચ્ચે ભેગા થઈ ગયા અને પુલ એટલો સાંકડો હતો કે બંને કૂતરા માટે એક સાથે પસાર થવું શક્ય નહોતું, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि जो पुल था वो इतना छोटा था, है ना, मतलब इतना पतला था कि वहाँ से यहाँ से भी एक कुत्ता आ रहा था, यहाँ से भी एक कुत्ता आ रहा था, बीच में आके वो दोनों अटक गए। वो एक साथ दोनों पुल, जो ये पुल था वो एकदम पार कर सकते नहीं थे, या तो पहले ये वाला कुत्ता पार करेगा, ये वाला, या तो ये वाला। બંને કૂતરા ઝઘડાળુ હતા, जो दोनों कुत्ते थे कैसे थे, एकदम झगड़ने में माहिर थे। બંને કૂતરાઓ એકબીજાની સામે ભસવા लाग्या, બંને એકબીજાએ પાછા ધકેલવા लाग्या, मतलब क्या, वो एक दूसरे के सामने देख के भौंकने लगे, भसवा लगे मतलब भौंकने लगे, બંને એકબીજા પાછા ધકેલવા लाग्या, मतलब एक दूसरे को पीछे हटने लगे। તેમ કરતા બંને કૂતરા ઝરણામાં પડ્યા અને પાણીના વહેણમાં તળાવા लाग्या। क्या हो गया, ऐसे झगड़ने लगे, उसके कारण जो कुत्ता था, जो दोनों कुत्ते थे वो पानी के अंदर गिर गए। धके અને क्या, देखो બંને એકબીજા પાછા ધકેલા લાગ્યા, તેમ કરતા બંને કૂતરા ઝરણામાં પડી ગયા, ઝરણા मतलब वाटरफॉल था उसके अंदर, वो गिर गए, पानीना वહેણમાં તણાવા लाग्या। जो पानी इतना फोर्स से आ रहा था उसके कारण वो बह के चले गए, छेवटे मरी गया। तो जो दोनों कुत्ते थे वो मर गए। अब उसके बाद किसकी बारी आती, बकरी, मतलब जो गोट है उसकी बारी आती है। थोड़ा समय बाद बे बकरीओ एज पुलना साम सामेना छेड़ाथी आवे छे। उसके बाद क्या है, थोड़ा समय बाद मतलब उसी दिन थोड़े टाइम के बाद बे बकरीओ एज पुलना साम सामेना छेड़ाथी आवे छे। બંને बकरीओ पुलनी वच्चे भेगी थई। इनका भी सब सेम सीन हुआ कि पुल तो एकदम पतला था, इस साइड से भी बकरी आ रही थी, इस साइड से भी एक बकरी आ रही थी, बीच में आके वो दोनों मिल गए। अब देखो બંને एक साथ पसार થઈ શકે તેમ તો ન હતું, પણ બંને બકરીઓ સમજદાર હતી। એક બકરી નીચે બેસી ગઈ અને બીજી બકરી તેના ઉપરથી પસાર થઈ ગઈ। तो देखो उन लोग क्या समझदार थी दोनों बकरी, तो उसने एक बकरी थी वो नीचे बैठ गई, है ना, जो एक गोट थी वो नीचे बैठ गई और दूसरी वो उसके ऊपर से पसार मतलब पार हो गई। अब देखो बोध क्या उसका भी, ये जो पूरी कहानी लिखी तो ये जब कहानी में क्या कहने मांग रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। तो कि आफतना समय આપણે समझदारीपूर्वक काम लेવું જોઈએ, मतलब कोई भी मुश्किल आए तो उसके सामने अपने को एकदम समझदार बन के काम लेना चाहिए। तो ये आपकी 50 जो 50वां क्वेश्चन था आपका, वार्ता लखो, तेमांथी बोध लखी है योग्य शीर्षक आपो। तो आपने ये कर लिया, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते अपने आगे 51 क्वेश्चन કે તમારી શાળામાં વૃક્ષારોપણ સપ્તાહ ઉજવવામાં આવ્યું, તે પ્રસંગે અહેવાલ આશરે 100 શબ્દમાં લખો, मतलब 100 शब्दों के अंदर आपको अहवाल लिखना है। तो देखो वृक्षारोपण दिन की उजवनी, ये आपका एक पॉइंट है, उसके ऊपर आपको पूरा अहवाल लिखना है। देखो आपको इसका फॉर्मेट बता दूं कि यहाँ पे आपको पहला नाम लिखना है जो गांव का है उसका, फिर उसके बाद तारीख और उसके बाद आपको पूरा अहवाल शुरू कर देना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि हमारी शाળામાં દર વર્ષે વૃક્ષારોપણ દિન ઉજવવામાં આવે છે। આ વર્ષે પણ અમારી શાળામાં 5મી જૂને વૃક્ષારોપણ દિન ઉજવવામાં આવ્યો, है ना। 5वीं जूने वृक्षारोपण दिन, मतलब हर जगह उनको झाड़ उगाने में आया, उसके तरीके से सेलिब्रेट करने में आया। शाળાના विशाल पटांगण में मतलब वहाँ पे उनका कुछ गार्डन जैसा होगा, वहाँ पे सरखा अंतरे 25 खाड़ा तैयार करवामा आव्या। मतलब उनके जो गार्डन थे, स्कूल के जो गार्डन में, पटांगण मतलब होता है गार्डन, समझो, है ना, पटांगण मतलब होता है गार्डन। तो गार्डन के अंदर 25 खाड़ा तैयार करवामा आव्या था। पटांगण में ठेर ठेर पोस्टरों लगाड़वामा आव्या था कि जेमा एक बार एक झाड़ वृक्ष, है ना। अब देखो पटांगण मतलब आपका क्या हुआ, जो गार्डन है उसमें ठेर ठेर मतलब बहुत सारे पोस्टरों लगाड़वामा आव्या था, जेमा एक बाड़ एक झाड़ वृक्ष जतन आबाद वतन, वृक्षों वावो, वरसाद लावो, वृक्षों वावो, पर्यावरण बचाओ। तो देखो इतने सारे स्लोगन लिखे हुए थे पोस्टर के ऊपर इतने सारे स्लोगन लिखे हुए थे, वगैरह सूत्रों लखेला हता। शाळाना ट्रस्टी श्री अमृतभाई पटेलना हस्ते वृक्षारोपण दिन निमित्ते उद्घाटन विधि करवामा आवी। मतलब जो स्कूल के, है ना, जो ट्रस्टी थे उन्होंने एक जो पेड़ वहाँ पे बोया और उसकी उद्घाटन विधि करवामा आवी, मतलब उसको शुरू करने में आया। एमना टूका प्रवचन, अभी उन्होंने उसके ऊपर एक
प्रवचन दिया। एमना टूका प्रवचन में एमणे वृक्षों महिमा समझाव्यो। उन्होंने कुछ बात के लिए उन्हें बोला, प्रवचन दिया, उसमें उन्होंने क्या बताया कि वृक्षों महिमा के जो ट्री है अपने लिए कितने इंपॉर्टेंस है उसके बारे में उन्होंने बताया। सौए ताड़ीओना गड़गड़ाथी तेमનું अभिवादन કર્યું। सभी ने उनको क्या ताली पड़ के उसको रिस्पेक्ट दी। પછી તૈયાર રખાયેલા एक ખાડામાં તેમણે એક વૃક્ષ રોપી અને તેને પાણી પાયું। फिर क्या કે એક ખાડામાં વૃક્ષ है ना, एक ખાડામાં તેમણે એક વૃક્ષ રોપી તેને પાણી પાયું। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જુદા જુદા ખાડાઓમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું। सबसे पहले किसने, उसके ट्रस्टी श्री अमृत भाई पटेल ने उसने स्टार्ट किया, जो उद्घाटन विधि थी उन्हें शुरू की। उसके बाद सारे जो विद्यार्थी, सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने सब ट्री लगाना शुरू किया। वृक्षारोपण दिन निमित्ते जुदा जुदा कार्यक्रमों राखवामां આવ્યા હતા। वृक्षो आपણા મિત્રો નામનું प्रदर्शन खुल्लू મૂકવામાં આવ્યું હતું। वृक्षो आपણા મિત્રો નામનું प्रदर्शन खुल्लू મૂકવામાં આવ્યું હતું। चित्र स्पर्धा, वृक्षों विषयनी वक्त स्पर्धा, मतलब उसके बारे में कुछ ऐसे वैसे बोलना होगा उनको। वृक्षों माटेना ट्री गार्ड्स, वृक्ष प्रेमी धीरुभाई सानू वक्तव्य અને वन भोजन आम विविध कार्यक्रमों योजવામાં આવ્યા હતા। मतलब जो 5वीं जून है ना, वृक्षारोपण दिन के दिन दौरान उन्होंने बहुत सारे, समझो बहुत सारे उन्होंने क्या, कहाँ गया ये कार्यक्रम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम रखने में आए हुए थे। तो देखो आ वृक्षारोपण दिन अमारा माटे माहिती અને आनंदનું पर्व बनी રહ્યું। तो इस जो वृक्षारोपण दिन था है ना, इन्वायरमेंट, समझो इन्वायरमेंट दिन था कि हमारा माटे माहिती અને आनंदનું पर्व बनी गયું। माहिती मतलब उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली અને आनंद, खुशी का पर्व बनी गયું। तो ये आपका 51 का आंसर था अहवाल लेखन का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ। 52 देखो, नीचे आपेली पंक्तिओं विचार विस्तार करो। नीचे आपेली पंक्ति आपको 2 लाइन दी गई है, उसका आपको विचार विस्तार करना है। तो देखो प्रस्तुत क्या लिखा है, देखो पैसा ने वड़ी पदवी नो, देखो आप इस पढ़ते हैं, पैसा ने वड़ी पदवी नो विशेष सो विश्वास रावण केरी सिद्धि पण पळमा पामी नाश। तो क्या बोलते हैं, पैसा ना वड़ी पदवी नो विशेष सो विश्वास है ना, અને रावण केरी सिद्धि पण पळमा पामी पास नाश। तो देखते हैं इसका प्रस्तुत पंक्तियों में कविए पैसा અને પદવીના મદમાં રાજતા લોકોને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે પૈસા અને પદવી વિશ્વાસપાત્ર નથી। देखो पैसा અને पदवी का मतलब होता है कि वो जिस सीट पे ऊपर बैठा है या तो जो ही उसकी कोई भी रेपुटेशन है उसको पदवी बोलते, समझो कि મદમાં રાજતા લોકોને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે પૈસા અને પદવી વિશ્વાસપાત્ર નથી। તે આજે આપણી પાસે હોય પણ કાલે કદાચ ન પણ હોય। कि आपके पास देखो आज बहुत सारा पैसा और बहुत सारी गाड़ी है, पर वो आज है, कल देखो पण काले कदाच न पण होय। वो आज है पर कल होगी नहीं, ऐसा होगा। अब देखो कविए आ वातना समर्थन में रावणનું સચોટ उदाहरण આપ્યું। रावण लंकाનો राजा હતો। देखो क्या बोला कि कविए आ वातना समर्थन में, मतलब ये जो पंक्ति थी उसके समर्थन में, उसके बारे में रावणનું સચોટ उदाहरण આપ્યું। जो रावण था उसका एग्जाम्पल दिया। रावण लंकाનો राजा હતો। કહેવાય છે કે તેની નગરી લંકા સોનાની બનેલી હતી। जो रावण की जो नगरी थी वो कैसी, लंका वो सोनाની બનેલી હતી। आम छતાં અભિમાનમાં રાજતા રાવણનો અને તેની સોનાની નગરી લંકાનો નાશ થતા વાર લાગી નહીં। तो क्या जो रावण है ना, आम छતાં अभिमाનમાં રાજતા रावण का जो अभिमान था वो टूट गया અને તેની સોનાની નગરી લંકાનો નાશ થતા વાર લાगी नहीं। हनुमान जी ने पूरी लंका की नगरी जला दी थी, तो उसका जो अभिमान था वो टूट गया। तेनी कीर्ति पण धूळમાં रोड़ाई गई। संजोगों बदलाय छे। जो क्या बोला है कि संजोगों बदलाय त्यारे करोड़पति माणसने पण रोडपति थई जवामां वार लागती नथी। जो करोड़पति इंसान होते हो और जो सब संजोगों मतलब पूरा सब चेंज हो जाता है, उसके कारण जो करोड़पति इंसान होते हैं वो भी रोडपति मतलब गरीब बन जाते हैं। उच्च स्थान भोगवती व्यक्ति ने पण संजोगों बदलता पद छोड़वानी नौबत आवे छे। उच्च स्थान भोगवती मतलब समझो आप कंपनी के मालिक हो, फिर ऐसा कोई संजोग आया उसके कारण आप कैसे उसी कंपनी के अंदर आप कुछ नौकर की जैसा काम कर सकते हो, पद छोड़वानी नौबत आवे छे।
मनुष्य पैसा અને पदवी મળતા અભિમાની થવું ન જોઈએ। मतलब इंसान के पास पैसा और कोई बड़ी एकदम पदवी मतलब कोई भी सीट आ जावे तो उसके कारण उसको अभिमान नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। आ बने सुख ने विवेक थी भोगववा જોઈએ। इन दोनों को सुख ने मतलब एकदम सुखी से उसको विवेक थी भोगववा જોઈએ। अब पढ़ते देखो यहाँ पे आपको कोई भी दो में से कोई एक लिखने थे। मैं देख लेता हूँ, दो में से एक लिखने हैं क्या? एक दोनों कंपलसरी है। इक्कीस सेकेंड ना, आपको दोनों में से कोई भी एक ही लिखने है ना, दोनों में से कोई भी एक लिखने हैं। तो आपको मैंने एक बताया, देखो दूसरा है ना, ये दूसरा वाला है कि जे जन पामे पूर्णता ते कदी न फूलाए, साम पूरो गढ़ छलकाए नहीं, अधूरो गढ़ छलकाए। अब देखो इस जो दो लाइन लिखी है उसके अंदर जो कवि है क्या कहने मांगे है कि कवि आ पंक्ति में ज्ञानी और अज्ञानी मानसनो भेद स्पष्ट कर्यो छे। तो इस पंक्ति के अंदर जो कवि है उसने ज्ञानी और अज्ञानी है ना, ज्ञानी मतलब जिसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है और अज्ञानी जिसके अंदर नॉलेज है नहीं, मानस का भेद स्पष्ट करे तो इन दोनों में क्या अलग अलग डिफरेंस होते हैं। आ माटे तेमने पूरा और अधूरा गळाનું उदाहरण आप्યું। इसको समझाने के लिए पूरा और अधूरा गड़ा मतलब जो गड़ा था पानी का, एक समझो पानी भरने का एक बर्तन, उसके अंदर एक क्यों पूरा और अधूरा गड़ाનું उदाहरण आप्યું। पाણીનો અધૂરો ગળો ઉપાડીને ચાલવામાં આવે है ना, पाણીનો અધૂરો ગળો ઉપાડીને ચાલવામાં આવે तो તે છલકાઈ ઉઠે છે। છલકાઈ मतलब उसमें से पानी बाहर आने की ट्राई करता है। અને પાણીનો પૂરો ગળો કદીને પણ છલકાતો નથી, कदी पण छलकातो नहीं। मतलब देखो जो पानी का जो गड़ा है मतलब पानी भरने का एक बर्तन, वो कभी फूल भरा हुआ मतलब पानी ना गड़ो पूरो भरायेलो होय छे, ते कदी पण छलकातो नहीं, मतलब कभी भी वो बाहर आता नहीं है। तेम समाज में है ना, कि तेम समाज में जे संपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति छे ते वर्तन और व्यवहार महत्व ने जाने छे। देखो क्या बोल रहा है कि जो है ना ते समाज में एवो ज्ञानी व्यक्ति मतलब जिसके अंदर पूरा ज्ञान है ऐसी व्यक्ति है ते वर्तन और व्यवहार महत्व ने जाने छे। ते कैसा वर्तन मतलब जो उसके साथ बिहेवियर हो रहा है व्यवहार महत्व ने जाने छे। तेओ कोई पण दिवस पोताना ज्ञान अहंकार में फूलातो नहीं, मतलब कोई भी दिन उसके ज्ञान उसके पास जो भी ज्ञान नॉलेज है उसके अहंकार में फूलातो नहीं, मतलब कोई भी गलत कदम लेता नहीं है, खोटो दम पण आचरता नहीं। इसका मतलब वही होता है कि कोई भी खोटा पगला लेता मतलब कोई भी गलत उसका पगले लेता नहीं है। જ્યારે अज्ञानी व्यक्ति सदैव अहंकार और दम में ज रच्या पच्या रहे छे, मतलब जो उसके पास नॉलेज है ही नहीं कि क्या करना है, जो सिचुएशन आई उसके अंदर क्या करना है उसको नॉलेज है ही नहीं, तो वो क्या करता है देखो अहंकार और दम में रच्या पच्या रहे छे, मतलब उसको कुछ समझ में आता है नहीं। अने परिणाम स्वरूप समाज में हल्का देखाई आवे छे, उसका जो रिजल्ट आता है उसमें पता चल जाता है कि जो हल्का देखाई आवे छे मतलब एकदम दिख के आता है, इसके पास कोई ज्ञान है नहीं। આપણે પણ જ્ઞાની બની પાણીથી પૂરા ભરેલા ગળા જેવું વર્તન કરીએ, આથી માનવતા મહેકી ઉઠે। तो આપણે પણ જ્ઞાની બની मतलब अपने स्टडी करके सब जो भी नॉलेज है वो लेना चाहिए, बनी पानीથી पूरा भरेला गड़ा જેવું वर्तन करिए तो अपने पास पूरा ज्ञान आ जाए, ऐसा अपने बर्तन मतलब बिहेवियर करे, आથી मानवता महकी उठे। इसके कारण जो मानवता है वो क्या हो जाए महकी उठे मतलब बोल उठे। चलो यहाँ पे आपका जो 52 क्वेश्चन था विचार विस्तार वहाँ पे ख़त्म होता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते आगे, अभी आया आपका ऐसे है ना 53 के नीचे वाली कोई पण एक विषय पर आश्रय 200 शब्दों में निबंध लखो। देखो 3 दिए गए उसमें आपको कोई भी एक ही लिखने। देखो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे दिए गए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये पहला ऐसे था। देखो दूसरा ऐसे है कि मैत्रीनी महक मतलब आपकी जो दोस्ती है उसकी आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। तो देखो इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो थर्ड वाला ऐसे कि नारी तू नारायणी। ये जो तीसरा ऐसे है वो आपको देखो यहाँ पे दिया गया है पूरा उसका सॉल्यूशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैंने आपको यहाँ पे सारा सॉल्यूशन दे गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ये सेक्शन सी और डी खत्म होता है और यहाँ पे आपका पूरा पेपर नंबर 3 भी खत्म होता है। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नए पेपर के साथ। बाय बाय।